गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण में एक्सरसाइज 6.3 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 तक आपका कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये आकृति आपको दी गई है। इसमें दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को आगे टी एस और टी तक जो है बढ़ाया गया है। और यहाँ पर कोण एस पी आर इक्वल 135, ये वाला एंगल आपका 135 है। एंगल पी क्यू टी आपका ये 110 है। और हमें एंगल फाइंड करना है पी आर क्यू, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर एंगल क्यू पी आर प्लस एस पी आर, ये प्लस ये इक्वल 180 लीनियर पेयर यानी कि रेखिक युग्म से। अगर किसी लाइन पर कोई लाइन या रे खड़ी है तो इन दोनों कोणों का योगफल क्या होता है 180। ऐसे यहाँ पर ये आपकी रेखा है यहाँ पर और इस पर ये रेखा खड़ी है, तो इन दोनों कोणों का योगफल क्या हो जाएगा 180 रेखिक युग्म से। तो एंगल क्यू पी आर प्लस एस पी आर इक्वल 180। एस पी आर की वैल्यू क्या है 135, एस पी आर आपका 135 है तो 135 रख देंगे यहाँ पर इक्वल 180। 135 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का, 180 में 135 माइनस होगा तो आपका क्यू पी आर कितना आएगा 45। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही इसी प्रकार एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू टी, इन दोनों एंगल का भी सम क्या होगा 180, ये भी रेखिक युग्म से होगा। और यहाँ पर जो है पी क्यू आर तो ऐसे रहेगा और टी क्यू पी या पी क्यू टी, बात एक ही है। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 110, तो यहाँ पर टी क्यू पी की जगह क्या रख देंगे 110 इक्वल 180। 110 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस, देखिए ये हो गया माइनस। और कोण पी क्यू आर क्या आएगा आपका 180 में से 110 माइनस होगा तो 70 डिग्री। ये आ गया आपका एंगल पी क्यू आर। ओके स्टूडेंट, और अब त्रिभुज पी क्यू आर में सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है आपका 180 अंश होता है। तो यहाँ पर एंगल क्यू क्यू आर प्लस पी आर क्यू इक्वल 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। क्यू पी आर आपका क्या है 45 है, पी क्यू आर आपका क्या है 70 प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल 180। 45 और 70 क्या हो जाएगा आपका 115। 115 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का, तो पी आर क्यू आपका आ गया 65। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, यह आकृति आपको दी गई है। इसमें जो है त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स जो है आपका 62 है, एंगल एक्स वाई जेड ये आपका 54 है। और यहाँ पर दिया हुआ है वाई ओ और जेड ओ क्रम से एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई दोनों के समद्विभाजक हैं। और हमें फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई ये वाला एंगल और वाई ओ जेड ये वाला एंगल। ओके स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर त्रिभुज एक्स वाई जेड में एंगल एक्स इक्वल 62 है और एक्स वाई जेड इक्वल क्या है 54 है। तो सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स प्लस कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स जेड वाई इक्वल 180। अब देखिए यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू क्या है 62 और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है 54। तो ये यहाँ पर रखेंगे हम, देखिए 62 प्लस 54 प्लस एक्स जेड वाई इक्वल 180। 62 और 54 आपका क्या हो जाएगा 116।
116 आपका इधर प्लस का है, और इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और इधर आकर ये जो कोण एक्स जेड वाई इक्वल आपका हो जाएगा 180 में से 116 माइनस होगा तो 64। आपका एक्स जेड वाई जो है वो 64 आ गया। ओके स्टूडेंट, आपका देखिए फिगर ये दिया हुआ है, ये यहाँ पर x है, ये y है और ये z है, ये समद्विभाजक हैं आपके। अब देखिए ये तो आपका 54 है, ये आपका आ गया 64। अब देखिए यहाँ पर जो है y और z क्रम से कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, यानी कि ये y और ये z, ये और ये इसके समद्विभाजक हो गए, ये YO हो गया और ये ZO हो गया। तो यहाँ पर जो है कोण OYZ, देखो ये वाला कोण, OYZ, ये वाला कोण जो है हाफ एंगल XYZ, इसके हाफ के क्या होगा, इक्वल। और ऐसे ही एंगल OZY, ये वाला एंगल OZY हाफ एंगल XZY, हाफ एंगल XZY के हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर ये जो OYZ है वो हाफ एंगल XYZ का हो गया, हाफ एंगल XYZ की वैल्यू क्या है 54, 2 से 54 कैंसिल होगा तो आपका आ जाएगा 27। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही OZY वो हो जाएगा हाफ एंगल XZY के, हाफ XZY की वैल्यू क्या आई है आपकी 64, 2 से 64 कैंसिल होगा तो आपका आ जाएगा ये 32। ओके स्टूडेंट, अब ट्रायंगल OYZ में, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है आपका और इसमें एक छोटा ट्रायंगल बना है आपका OYZ, तो इसके तीनों एंगल का सम क्या होगा आपका 180 हो जाएगा। कोण YOZ प्लस OYZ प्लस OZY इक्वल 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। OZY की वैल्यू क्या है आपकी 32 है, OYZ की वैल्यू आपकी क्या है 27 है, YOZ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 32 और 27 आपका क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। ये आपका 59 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का, तो कोण YOZ आपका जो है 180 में से 59 माइनस होगा तो 121। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए ये आकृति आपको दी गई है, इसमें AB जो है वो DE के पैरेलल है और कोण BAC आपका 35 है, कोण CDE ये वाला कोण आपका 53 है, आपको कोण DCE ये वाला कोण आपको फाइंड करना। ओके स्टूडेंट, अब देखिए AB जो है वो DE के पैरेलल है, ये इसके समांतर है और AE ने काटती है, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर, देखो यहाँ पे Z बन जाता है ऐसे, देखो ये Z बन रहा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर एकांतर कोण हो जाएंगे जहाँ Z बनता है। कोण BAE इक्वल कोण AED, ये इसके इक्वल। अब देखिए यहाँ पर जो है BAE को क्या लिखेंगे हम, BAE आपका है BAC या BAC, बात एक ही है।
तो आपका जो है ये जो है बी ए सी आपका क्या है 35 है, बी ए सी आपका 35 है। तो आपका जो है ए ई डी ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ए ई डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई डी को हम लिख सकते हैं सी ई डी, ए ई डी को हम लिख सकते हैं सी ई डी। तो सी ई डी भी आपका क्या हो गया 35। ओके स्टूडेंट, अब ये 35 हो गया, ये 53 है। अब इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी सी ई प्लस सी डी ई प्लस सी ई डी इक्वल 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। आपका सी डी ई कितना है, सी डी ई आपका है 53, सी डी ई आपका 53 है। सी ई डी कितना आया आपका 35, यहाँ पे 35 आ जाएगा, प्लस कोण डी सी ई इक्वल 180 और 53 और 35 आपका हो जाएगा 88 इधर जाकर माइनस का, तो आपका डी सी ई आ गया 92। ओके स्टूडेंट।